Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल Bentornati al mio canale। आज की जो वीडियो है और जो लेसन है, इस वीडियो में आज हम नए जो बुनियादी जुमले हैं इटालियन ज़बान में वो सीखेंगे और कुछ अल्फाज हैं। तो आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो पहला लफ्ज़ या जुमला है वो है ती chiamerò। ती chiamerò इसका मतलब होता है मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ती chiamerò यानी ये मुस्तकबिल में ये जुमला इस्तेमाल हो रहा है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ती chiamerò। उससे जो अगला जुमला है posso aiutarti। posso aiutarti इसका मतलब होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। posso aiutarti अगर मैंने किसी की मदद करनी है या मैंने किसी से पूछना है, उसे मैं इटालियन ज़बान में कह सकता हूँ posso aiutarti। या फिर मैं ये जुमला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ती serve aiuto। ती serve aiuto इसका मतलब भी ये होता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है। या फिर जो तीसरा जुमला है वो है hai bisogno di aiuto। hai bisogno di aiuto इसका मतलब यही है तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। hai bisogno di aiuto या फिर ती serve aiuto या फिर posso aiutarti। इन सब का एक ही मतलब है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या आपको मदद की ज़रूरत है। अगला जुमला है potresti farlo। potresti farlo इसका मतलब होता है क्या आप कर सकते हो। ये किसी से मैं पूछता हूँ कोई सवाल, कोई काम या कोई सवाल कहता हूँ मैं उसे, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि क्या आप ये काम कर सकते हो, तो उसे मैं कह सकता हूँ potresti farlo। potresti farlo। अगला जुमला है quanto tempo ci vuole। ये quanto जो है टी के साथ है, quanto tempo ci vuole इसका मतलब होता है कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम चाहिए या कितना वक्त चाहिए इस काम को करने में, या कोई भी काम है जिसके बारे में आप मालूमात ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे quanto tempo ci vuole। उससे अगला लफ्ज़ है जो जुमला है वो जवाब में आप कह सकते हैं ci vuole circa un'ora या फिर almeno un'ora। ci vuole circa un'ora इसका मतलब है तकरीबन एक घंटा, तकरीबन एक घंटा। circa इसका मतलब है तकरीबन, almeno un'ora कम से कम एक घंटा, कम से कम एक घंटा। almeno un'ora ci vuole circa un'ora तकरीबन एक घंटा। almeno un'ora कम से कम एक घंटा। जवाब में आप ये कह सकते हो ci vuole circa un'ora तकरीबन एक घंटा। तो आइए उससे अगला लफ्ज़ है quanto। quanto ये जो टी वाला quanto है इसका मतलब होता है कितना। quanto जो टी वाला है इसका मतलब होता है कितना। quando जो डी वाला है यानी quando इसका मतलब होता है कब। quando डी वाला जो quando है इसका मतलब होता है कब, और जो टी वाला quanto है उसका मतलब होता है कितना। तो आए इनकी मिसाल देखते हैं। quanto टी वाला यानी कितना कब इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे quanto costa अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदनी है, मैं कहता हूँ quanto costa, तब मैं quanto टी वाला इस्तेमाल करता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ che prezzo ha। सवाल मैं ये भी पूछ सकता हूँ किसी चीज़ की मैंने प्राइस पूछनी हो, che prezzo ha कितने का है। दोनों का मतलब एक ही है, कितने का है, quanto costa या फिर che prezzo ha, दोनों का एक ही मतलब है, कितने का है। quanto costa ये हमने देखा है quanto यानी कब इस्तेमाल होता है। अब quando डी वाला देखते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है। quando parte il treno। मिसाल के तौर पे एक जुमला मैंने दिया है, मैंने पूछा है quando parte il treno कब यानी कब चलेगी ट्रेन। quando डी वाला यूज़ करना है, quando parte il treno कब ट्रेन चलेगी। उससे अगला जुमला है a cosa stai pensando। a cosa stai pensando इस इटालियन जुमले का मतलब है क्या सोच रहे हो। किसी से मैंने पूछना हो कि आप क्या सोच रहे हो, इटालियन ज़बान में मैं पूछूंगा a cosa stai pensando। a cosa stai pensando
क्वांदो पार्ते इल ट्रेनो, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ, कब ट्रेन चलेगी। क्वांदो पार्ते इल ट्रेनो। उससे अगला जुमला है दोवे स्ताई अंदांदो। ये एक आसान जुमला है। दोवे स्ताई अंदांदो, कहाँ जा रहे हो। दोवे स्ताई अंदांदो, कहाँ जा रहे हो। किसी से मैंने पूछना है कहाँ जा रहे हो, दोवे स्ताई अंदांदो। उससे अगला जुमला है लो कनोस्को। लो कनोस्को का मतलब होता है मैं जानता हूँ। द मोल्ती आनी, बहुत सालों से। लो कनोस्को द मोल्ती आनी। लो कनोस्को द मोल्ती आनी, मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, किसी शख्स को कह सकते हो आप। उससे अगला जुमला है अंदियामो अल पार्को। ये मैंने सवाल पूछा है किसी से, किसी शख्स से आप पूछ सकते हो या किसी दोस्त से। अंदियामो अल पार्को, क्या हम पार्क में चलें, आओ पार्क चलें, या फिर क्या हम पार्क चलें। अंदियामो अल पार्को, ये जो पार्क होता है सैर करने वाला है, इसे क्या कहते हैं, पार्को। वोलेंटियरी, वोलेंटियरी इटालियन जुमला है। इसका मतलब होता है हाँ खुशी से, यानी आप जब एक काम खुशी से चाहते हो या करना चाहते हो या उसको अगले को जवाब देते हो ज़रूर खुशी से। वोलेंटियरी, ठीक है। उससे जो अगला जुमला है नॉन मी फीदो दी नेसूनो। नॉन मी फीदो दी नेसूनो। नॉन मी फीदो दी नेसूनो का मतलब होता है मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। नॉन मी फीदो दी नेसूनो, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है या भरोसा नहीं है। ये इटालियन ज़बान में इसे ऐसे कह सकते हैं। अगला जुमला है ओ सोनो, मुझे नींद आई हुई है। ओ सोनो वादो आ दुर्मीरे, मुझे नींद आई हुई है, मैं सोने जा रहा हूँ। वादो आ दुर्मीरे, मैं सोने जा रहा हूँ। ओ सोनो, मुझे नींद आई है। वादो आ दुर्मीरे, मैं सोने जा रहा हूँ। उससे जो अगला जुमला है आए देखते हैं। मी ज़्वेलियो प्रेस्तो, मैं जल्दी उठता हूँ। मी ज़्वेल, मैं जल्दी उठता हूँ। मी ज़्वेलियो प्रेस्तो। मी ज़्वेलियो प्रेस्तो। उससे अगला जुमला है क्वांटी सोल्दी आई। किसी से पूछना हो कि आपके पास कितने पैसे हैं। क्वांटी सोल्दी आई, कितने पैसे हैं आपके पास। क्वांटी सोल्दी आई, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांदो टी वाला इस्तेमाल हो रहा है। क्वांटी सोल्दी आई। उससे जो अगला जुमला है छे क्वालकूनो। छे क्वालकूनो। क्वालकूनो ये भी सवाल में इस्तेमाल होता है। क्वालकूनो जो है इसका मतलब होता है कोई है। छे क्वालकूनो, कोई है। उससे जो अगला जुमला है वो है दोवे ए इल बानियो। किसी से पूछना हो कि वॉशरूम कहाँ पे है या टॉयलेट कहाँ पे है। दोवे ए इल बानियो। दोवे ए इल बानियो। ये जो आपको मैंने साइन बना के बताया है वाश वेसल, इसको कहते हैं इटालियन में इल लावंदीनो। इल लावंदीनो। इल लावंदीनो। जवाब में कह सकते हैं प्यू अवांती, थोड़ा आगे, सुला से नीस्त्रा, बाएं हाथ पे। प्यू अवांती, थोड़ा आगे, सुला से नीस्त्रा, बाएं हाथ पे। प्यू अवांती का मतलब होता है थोड़ा आगे, और सुला से नीस्त्रा का मतलब होता है बाएं हाथ पे। थोड़ा आगे लेफ्ट हैंड में, यानी थोड़ा आगे बाएं हाथ में। जवाब में आप ये कह सकते हैं, जवाब में ये भी कह सकते हैं नॉन लो सो मी डिस्पियाचे। अच्छा, यहाँ ये भी कह सकते हैं इन फोंदो आ डेस्त्रा प्यू अवांती सुला सिनिस्त्रा। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, ताकि आप लोग, आपके जो दोस्त हैं वो भी कुछ सीख सकें। इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।